अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं फॉर मज़ा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर से 50,000 रुपया मंथली एज अ डिविडेंड की मदद से कमाना चाहते हैं तो कितने पैसे जो हैं वो आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेंगे ताकि आपको मंथली तकरीबन 50,000 रुपये का जो डिविडेंड है वो हर मंथ आपके अकाउंट के अंदर आपको देखने को मिल सके। दोस्तों, इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं वो बनी हुई हैं। बहुत ज़्यादा लोग आप लोगों को ये गाइड करते हैं कि आप छोटी सी अमाउंट जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें, आप यहाँ से एक अच्छा मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। आप लोगों को सेविंग अकाउंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये जो स्टॉक मार्केट होती है ये आपको मंथली जो है एक अच्छा डिविडेंड भी देती है और इसके साथ जो आपकी जो पैसे हैं, जो आपकी अमाउंट होती है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, वो भी साथ साथ ग्रो हो रही होती है। तो बहुत सारी गलतफहमी है इस हवाले से जो मैं आज क्लियर करने जा रहा हूं और आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट भी तकरीबन बताऊंगा जो जिसको देखते हुए आपको पता चल जाएगा कि कितने पैसे अगर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें तो तकरीबन 50,000 रुपये के करीब आपको जो डिविडेंड है वो मंथली बेसिस के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो वो देखने को मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट के ऊपर तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि 10% का जो रिटर्न है वो इस वक्त चल रहा है इस्लामिक टाइप के ऊपर, जो आपको पिछले महीने मिजान बैंक ने प्रॉफिट दिया है। अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड इस वक्त जो प्रॉफिट दे रहा है वो यहाँ पे तकरीबन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है 15 से 16%। अगर आप मीडियम रिस्क के ऊपर चले जाते हैं और अगर आप हाई रिस्क के ऊपर जाते हैं तो हाई रिस्क के जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं ये इन्वेस्ट कर रहे होते हैं स्टॉक के ऊपर। अब दोस्तों, यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट होती है ये आप लोगों को रिटर्न जो है वो बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल के अगर आप किसी हाई रिस्क के म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें तो यहाँ पे आपको 40 से लेकर 80% तक का जो रिटर्न है वो देखने को मिल जाता है। लेकिन ये जो बूम है ये हमें पिछले एक साल के अंदर ही देखने को मिला है, यानी कि पिछले एक साल के अंदर स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है और यहाँ से लोगों ने बहुत ज्यादा मुनाफा भी कमाया है। और उसके अलावा दोस्तों बात की जाए अगर पिछले 5 सालों की या 10 सालों की तो वहां पे जितने भी इन्वेस्टर थे, जितने भी इन्वेस्टर ने यहाँ पे आगे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे तो वो कुछ लोग जो है वो लॉस के साथ निकल गए थे। जिन लोगों ने होल्डिंग करके रखी हुई है तो उनको तो एक अच्छा मुनाफा मिल गया था, लेकिन जो निकल गए थे वो लॉस में थे। अब दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल सा सवाल आता है कि जो स्टॉक मार्केट है हम इसके ऊपर कितने पैसे इन्वेस्टमेंट करें तो हमारा 50,000 रुपये तक का जो मंथली डिविडेंड है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे ये जो चीज होती है ना ये चीज फिक्स नहीं होती है कि आप लोगों को मंथली कितना जो है वो डिविडेंड देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले तो आप लोगों को जो कंपनीज है वो एनालाइज करना पड़ती हैं कि आप किस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप किस सेक्टर की कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको उसकी जो डिविडेंड की जो रेशो होती है वो देखना पड़ती है कि पिछले जो 5 सालों से या 2 सालों से या 3 सालों से ये जो कंपनी है ये आपको रेगुलर जो डिविडेंड है वो दे रही है। तो जब आप डिविडेंड कंपनीज को ढूंढ कर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब आपको एक अंदाजा होता है कि यहाँ पे आप लोगों के मंथली जो डिविडेंड है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक बात मैं आपको और भी कंफर्म बता दूं कि जो स्टॉक एक्सचेंज के डिविडेंड होते हैं वो हर महीने नहीं मिलते हैं। यहाँ पे जो कुछ कंपनीज होती हैं वो 3 महीने के बाद डिविडेंड दे रही होती हैं, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो 6 महीने के बाद डिविडेंड दे रही होती हैं, कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो आपको पूरे 1 साल के बाद डिविडेंड दे रही होती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो आप लोगों को 3 महीने के बाद जो है वो तकरीबन जो डिविडेंड है वो प्रोवाइड कर देती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों की ये जो गलतफहमी है ये भी दूर हो गई होगी कि यहाँ पे आप 1 महीने के बाद डिविडेंड नहीं मिल रहा होता, बल्कि 3 महीने के बाद जो डिविडेंड अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर आ रही होती है उसी को कैलकुलेट करके आपने पर मंथ जो है वो अपना रेशो निकालनी होती है कि आपको पर मंथ कितना यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो लोग समझते हैं कि शायद हमें यहाँ पे एक छोटी सी जो अमाउंट है वो हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो हमें एक बहुत ही अच्छी जो प्रॉफिट है जो डिविडेंड है वो देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप लोगों ने 1 लाख 2 लाख या 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो आप 20 से 30,000 रुपया जो है वो पर मंथ कमा सकते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत होती है। ये चीज़ कंपनी के प्रॉफिट रेट के ऊपर जो है वो डिसाइड करती है कि कंपनी ने कितनी अच्छी ग्रोथ की है, कंपनी ने जो इस महीने या इस साल जो है वो कितना प्रॉफिट कमाया है, और कंपनी खुद डिसाइड करती है अपने प्रॉफिट को देख करके इस जो एरिया जो क्राइटेरिया आ रहा है या जो मंथ आ रहा है हमने इसको कितना जो प्रॉफिट है वो देना है। दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है वह कि लोगों के अंदर जो ये चीज़ आ रही होती है कि हम 5 या 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करें और मंथली हम 50,000 रुपये कमाएं, तो ये चीज़ बिल्कुल भी गलत होती है। आप बिल्कुल भी इस तरीके से 10 लाख के ऊपर या 5 लाख के ऊपर 50,000 रुपये नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि वो भी कंपनीज होती हैं और वो भी अच्छे तरीके से काम कर रही होती हैं। और इस तरीके से अगर कोई 50,000 रुपये आपको स्टॉक मार्केट से मिल रहा हो पर महीने का तो दोस्तों यहाँ पे तो हर
हर बंदा जो है वो इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाए और किसी को काम करने की जरूरत ही ना पड़े। दोस्तों यहाँ पे तरीकाकार इस तरीके से होता है कि मैं अपने अंदाजे के मुताबिक बताऊं या अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक बताऊं, 50 लाख रुपए से लेकर 70 या 80 लाख रुपए तक की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तब जाकर आप यहाँ से 50,000 रुपया पर मंथ जो है वो कमा सकते हैं। यानी कि 3 महीनों के बाद जो आप लोगों को अमाउंट मिला करेगी, उस अमाउंट को अगर आप 3 के ऊपर कैलकुलेट करें तो हर महीने का जो प्रॉफिट होगा वो आपका तकरीबन 50,000 रुपए का जो है वो आपको देखने को मिला करेगा। तो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर होगी है कि छोटी अमाउंट से आप इतनी बड़ी जो डिविडेंड है वो नहीं कमा सकते हैं। इसके लिए भी दोस्तों आपको ये करना होगा कि 50 से 70 लाख रुपए की जो अमाउंट है वो आपको मुख्तलिफ सेक्टर को देखना होगा, मुख्तलिफ डिविडेंड की जो कंपनीज हैं उनको देखना होगा। उनको देखने के बाद आप लोगों को जो यहाँ पे अच्छे डिविडेंड देने वाली कंपनी है वो देखने के बाद फिर आप ये अच्छी अमाउंट कमा सकते हैं। और एक बात आपको बताता चलूँ कि स्टॉक मार्केट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, यानी कि डिविडेंड से ज़्यादा लोग यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपने पैसे की ग्रोथ के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज आप लोगों ने 50 लाख रुपया जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर लगाया है तो आने वाले 5 या 10 सालों के अंदर ये आपका 50 लाख रुपया 5 करोड़ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो लोग करते हैं इसलिए इन्वेस्टमेंट। जो डिविडेंड की जो कहानी आप लोगों को लोग सुना रहे होते हैं कि आप छोटी सी अमाउंट से डिविडेंड हासिल करें, घर बैठे इतने पैसे कमाएं, 50,000 रुपया महीने का कमाएं, तो यहाँ पे इतने पैसे कमाने के लिए आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत ही बड़ी करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये सारी डिटेल थी। बहुत सारे लोग इस हवाले से मुझसे पूछ रहे थे कि भाई हमें डिटेल के साथ बताएं कि यहाँ पे हम कितनी इन्वेस्टमेंट करें तो हमें जो 50,000 रुपया या 60,000 रुपये का जो डिविडेंड है, जो मंथली इनकम है वो हमें देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों 50 लाख से 70 से 80 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे तब आपको 50 से 60,000 रुपए का जो डिविडेंड है वो मंथली बेसिस के ऊपर देखने को मिला करेगा। तो बाकी इस रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक उसे लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।